हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम सेकंड बुक पे थे अपनी सेकंड बुक पे हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजनीति क्या है। हमने उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखे कि जब नेगेटिव उदाहरण देने होते हैं तो हम कैसे राजनीति को उस नेगेटिव में ले आते हैं, है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि राजनीति की हमें क्या ज़रूरत है ना, और हम क्या उनके बिना हमारा काम चल जाएगा और किस तरह से वो पॉजिटिव है। ठीक है, पेज नंबर 3 है आपका। स्टार्ट करते हैं। तो बोला गया है आपके बुक में कि दुर्भाग्य है कि राजनीतिक संबंध किसी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है ना। मतलब ये बुरा है कि निजी स्वार्थ की अपने हित के लिए जुड़ गया है, जो गलत चीज़ है। जो क्या पढ़ाया था मैंने, आम जनता के लिए काम करने के लिए, है ना, तो उसी के लिए होना चाहिए वो इस तरह से, है। बट क्या पता नई जनरेशन आए धीरे धीरे ठीक करे चीज़ों को। ठीक है, और जितनी भ्रष्टाचारी और जितना सब कुछ हो कम हो जाए ना। तो और क्या बताया है कि इसमें एक बात बोली गई है और वो लाइन महात्मा गांधी जी ने दी है। वो कहते हैं कि राजनीति वो है जो सांप ने ना हमें अपने बीच में कुंडली बना लेते ना सांप, तो हम उसके कुंडली के बीच में हैं। और जो सांप की कुंडली है उसको क्या बोला है, राजनीति बोला है। तो अब हम फंस चुके हैं, अब हमें इससे जूझना ही है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो उन्होंने भी एक नेगेटिव सेंस में ही यूज़ किया है इसको। तो अब जूझना है तो अब देख लो कैसे तुम्हें काम करना है, उसमें अच्छे तरीके से काम करना है कि बुरे तरीके से। हमें पता है हम राजनीति से बाहर कभी नहीं जा सकते, है ना, कभी भी नहीं। और ये छोटे स्तर पे नहीं, बहुत बड़े स्तर पर है। आज पूरा विश्व है, दूसरा देश भी है। हम राजनीति छोड़ेंगे, हम तो छोड़ेंगे तो दूसरा देश आ जाएगा। अच्छा, तुम्हें नहीं फर्क पड़ता, हम तुम्हें कैप्चर करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम किसी और के जो भी, तो इसलिए हम अब आ चुके हैं, अब हम इससे बाहर नहीं जा सकते। अब देख लो, इसको अच्छे तरीके से हैंडल करना है। तो गांधी ने ये बोला था। तो अब हमें ये है कि ये इससे क्या जरूरत है, इसको राजनीति को हमारे बीच में क्यों है और किस तरह से हमें उसको हैंडल करना है और इसकी ज़रूरतें क्या है, तो वो देख रहे हैं। तो जैसे बताया, परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाएं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतें और आकांक्षाओं को पूरा करती हैं, है ना। परिवार, ऑफ कोर्स परिवार से हम जुड़े होते हैं और वो हमारी बच्चों की परवरिश करता है, विकास करता है, तो ऑफकोर्स ज़रूरत पूरा करता है। ठीक है, और आर्थिक संस्थाएं, जो आर्थिक संस्थाएं हैं वो हमारी 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 आर्थिक ज़रूरतें पूरा करती हैं। ठीक है, और ये सारी संस्थाएं किससे जुड़ी हुई हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली सरकार से जुड़ी हुई है ना। तो अब दिख रहा है सरकार कितनी ज़रूरी हो रही है। तो वही आगे बताया है सरकार। अब क्वेश्चन आते हैं कि सरकार कैसे बनती है, कैसे कार्य करती है। राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं ये दोनों चीज़ें। सरकार कैसे काम करती है, सरकार कैसे बनती है, कैसे बनती है का प्रोसेस हमने देखा है। बट और देखते हैं, ठीक है। आपकी बुक में पेज नंबर है 4। ओके, एक नेगेटिव कार्टून दिया गया है जो बहुत मजेदार है, जो पेज नंबर 3 पे दिया गया है आपके यहाँ पे। ये एक लेडी आई है अपने बच्चों को लेते हुए, उसमें उसका हस्बैंड बैठा हुआ है, नेता है। कहती है कि आप अपना क्या छोड़ो, राजनीति से त्याग पत्र दे दो, राजनीति छोड़ दो। ये आपका असर बच्चे पे भी हो रहा है। ये सोचता है कि धोखाधड़ी से काम चल जाएगा, झूठ बोलने से काम चल जाएगा, है ना। तो राजनीति को कैसे दिखाया है, धोखाधड़ी से, झूठ बोला जाता है राजनीति में, है ना। झूठ किससे, जनता से। तो वो शो किया जा रहा है इस कार्टून से। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे ना, इम्पोर्टेंट क्यों है। तो क्यों प्रासंगिक है, क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए सरकार, राजनीति, है ना। तो उसका एक दिया गया है, सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। अब
आपने शिक्षा नीति को अगर देखा होगा, चेंज आ गया है ना, बीजेपी सरकार ने चेंज किया है शिक्षा नीति को। या फिर आप दिल्ली की जैसे बात मान लो, दिल्ली का कोई बोर्ड नहीं था, दिल्ली में एनसीईआरटी चलती थी। अब वो क्या कह रहा है कि दिल्ली का भी बोर्ड होगा, जैसे यूपी बोर्ड होता है, हर एक राज्य का बोर्ड है, बट दिल्ली का बोर्ड नहीं था। बट अब अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब दिल्ली का भी बोर्ड होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी तो बेस्ट है ही। और क्या कहा जा रहा है, शिक्षा नीति में चेंज आया है ना, वो तो कौन लेके आता है, सरकार लेके आती है, और इससे हम डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, है ना। ये तो है। और क्या है, विदेश नीति, हमारी विदेश नीति की सरकार देखती है, हम थोड़ा देखते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं, तो वो कैसे उसको संभालते हैं या उसको देखते हैं, वो सब चीज़ें। तो अगर कुछ किसी से गड़बड़ हो जाए तो फिर वो बम फेंकेंगे, फिर हम मरेंगे, है ना, जनता पिसेगी ना फिर। तो जैसे यूक्रेन की जनता हो रहा है, जनता क्या किसी से डायरेक्ट दुश्मनी है? नहीं, पर जनता मर रही है ना। तो इसलिए सरकार की बहुत ज़रूरत है, और सरकार के साथ हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीके हैं। ऐसे बोला जाता है, ये चीज़ें हैं, आपको एग्जाम्पल बताया गया है। ठीक है, शिक्षा नीति इसलिए क्योंकि हम शिक्षा पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए शिक्षा नीति का एग्जाम्पल भी मेंशन किया है। तो ये चीज़ें हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं, डायरेक्टली प्रभाव डालती है हम पर, है ना। इसलिए हमें सरकार के साथ और राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए, और लेते भी हैं। वो इंटरेस्ट क्या है, जैसे बताया है कि अगर सरकार अच्छी है तो हमें रोजगार मिलेंगे, हमारे काम अच्छे होंगे, है ना। और अगर सरकार ने कुछ नेगेटिव अप्रोच दिखाई, जैसे एक वर्ड यूज किया है, क्या है, जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है। सांप्रदायिक मतलब क्या होता है? सांप्रदायिक का मतलब है धार्मिक से, किसी जाति विशेष से, सांप्रदायिक तो उसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर उसको करेगी तो हमें परेशानी होगी, स्कूल बंद होंगे, कर्फ्यू लगेगा, दंगे होंगे, हिंसा फैलेगी, है ना। एक वाक्य कौन सा है, मुजफ्फरनगर एक टाउन है, वहाँ पर ये सब हुआ था। बोला गया था कि जो सरकार है उसने वहाँ पे दंगे फैलाए थे। मुजफ्फरनगर के दंगे बहुत फेमस हैं, तो वो दंगे हुए थे, है ना। तो वो दंग बोलते हैं कि वो पॉलिटिशियन के एक वो थी, एक उनका एजेंडा था, या एक वो था, है ना, तो उससे हो। तो ये राजनीति की क्या बुरी चीज़ है ना, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, हिंसा, ऐसे हिंसा लाते हैं, फिर उसमें वो क्या करते हैं, बीच बचाव करते हैं, फिर वो देखते हैं कि जनता कि वाह वाह कितनी अच्छी है सरकार, कितनी हेल्प कर रही है, बट एक्चुअल में आग उसने लगाई है ना। तो ऐसे राजनीति को इसलिए भी ऐसे बुरा बताया जाता है। तो अब देखना चाहिए कि राजनीति कैसे सरकार होनी चाहिए, सरकार का कैसे हम डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है किसी भी फैसलों से, है ना। तो ये इसलिए इंटरेस्ट लेना चाहिए। और क्या है, लोग खूब सेकंड पैराग्राफ आपका है कि खूब दिलचस्पी लेते हैं लोग, है ना। भ्रष्टाचार बढ़ तो नहीं रहा, भ्रष्टाचार घट तो नहीं रहा, ये रोजगार कम तो नहीं हो रही, रोजगार बढ़ तो नहीं रही इसमें। तो ये अच्छी चीज़ है इंटरेस्ट लेना। क्योंकि हम इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि जनता उससे डायरेक्ट इफेक्ट होती है, इसीलिए। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ है आपका, मतलब पेज नंबर 4 का निष्कर्ष लिखा गया। निष्कर्ष ये है कि जनता का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये बात करिए, जनता का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, जनता को जुड़ना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हुआ था ना कि क्या आपको राजनीति से दूर रहना चाहिए क्योंकि राजनीति नेगेटिव है, या राजनीति में जुड़ना चाहिए क्योंकि वो समाज को चेंज करती है। तो मैंने बोला था ऑफकोर्स आपको जुड़ना चाहिए। तो यही आपकी वो कह रही है कि ऑफकोर्स आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए, आपको देखना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, क्या सरकार क्या कर रही है, क्या नेगेटिविटी तो नहीं फैला रही है, जैसे दो समाज आपस में दूर तो नहीं हो रहे, क्या एक दूसरे के प्रति हमारी हीन भावना तो नहीं बढ़ रही क्योंकि वो कोई सरकार तो नहीं फैला रही। तो हमें देखना चाहिए, हमें अपनी सोच डेवलप करनी चाहिए ऐसे, है ना। तो यही है राजनीति क्या है। ये बुक अंडरस्टैंडिंग बेस बुक है, ठीक है, कि आपको ना ऑल साइंस की समझ आए, आप आसपास जो हो रहा है राजनीति में उसको समझें आप, ठीक है।
तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं कोई मैथ चाहिए कि मैं करके दिखा दूं आपको, नहीं, ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बुक है, ठीक है बच्चा। तो आपको इस तरह से ही पढ़ना होगा और मैं बोलूंगी ही, ताकि इजी शब्दों में एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझने वाली बात है ना। तो बस वही है, तो हम करते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ओके बच्चा। और नेक्स्ट हम करेंगे राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत है ना, हम थ्योरी कर रहे हैं, तो उसमें वो हम उसमें क्या चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। एक तरह से इंट्रोडक्शन ही है ये चैप्टर जो है आपका फर्स्ट, ये थोड़ा सा धीरे धीरे चलेगा, तेजी से नहीं चलेगा ये, ठीक है। बड़ा चैप्टर है काफी, तो धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि इस चैप्टर से ही आपके राजनीतिक सिद्धांत की नींव रखी जाएगी। हम नए चैप्टर पे समानता पे तभी आएंगे जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे एक अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में आए राजनीति एक आपके पॉल साइंस का एटमोस्फेयर भी डेवलप हो आपके आसपास, आपके माइंड में, है ना। तो उसको डिस्कस किया करें, न्यूज़पेपर पढ़ा करें, हेडिंग्स, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो एटलीस्ट हेडिंग्स पढ़ लिया करें, वो भी हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। हाँ, ओके।